दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर उदयभान सिंह, यूपीएससी मेंटर उदयभान सिंह चैनल पर आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक विशेष योजना बनाकर कार्य कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड और भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस पर आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। परंतु इस पर चर्चा परिचर्चा करने से पहले मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने चैनल यूपीएससी मेंटर उदयभान सिंह को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, जिससे कि मेरे इस प्रयास का लाभ आप सभी लोगों को मिल सके। अब हम अधिक कहानी न कह करके सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। क्वाड और भारत, यह प्रारंभिक परीक्षा के भी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक परीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, संगठनों, क्षेत्रीय संगठनों और क्षेत्रीय ब्लॉक से लेकर अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा में भी विगत कुछ वर्षों में क्षेत्रीय संगठनों से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में, उसी अनुक्रम में हम आप लोगों के साथ एक संगठन क्वाड के बारे में चर्चा करेंगे। पहले क्वाड का बेसिक बताने के बाद हम क्वाड भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है या भारत क्वाड के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर हम चर्चा परिचर्चा करने जा रहे हैं। तो अब हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं क्वाड क्या है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्वाड क्या है, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, इस पर हम चर्चा परिचर्चा करने जा रहे हैं। क्वाड, क्वाड्रिलैटरल, मैथमेटिक्स में, गणित में हम चतुर्भुज की बात करते हैं। ऐसी कोई आकृति जिसे चार भुजाएं हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। उसी पैटर्न पर क्वाड्रिलैटरल बना, क्वाड बना। क्वाड चार देशों का एक संगठन है। क्वाड चार देशों का एक संगठन है। क्वाड चार देशों का एक संगठन है। अब प्रश्न उठता है कि क्वाड के मेंबर कंट्रीज कौन कौन है। जो चार देशों के संगठन है, इसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो आप कह सकते हैं कि क्वाड संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के द्वारा बनाया गया एक संगठन है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय विशेष प्रकार का संगठन है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के चार देश आपस में पारस्परिक हितों के संवर्धन करने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्वाड परस्पर सहयोग और सहकारिता पर आधारित एक संगठन है। अब प्रश्न उठता है कि इसके गठन की शुरुआत कहां से होती है। इसको देखिए, 2004 में हिंद महासागर के तटीय देशों में सुनामी आई थी, समुद्री भूकंप आया था, जिसके फलस्वरूप हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र के अनेक तटीय देशों में काफी बर्बादी हुई, जन धन माल की हानि, भारत भी प्रभावित हुआ। इसके बाद भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने
एक संगठन बनाने की घोषणा किया जिसका नाम क्वाड रखा गया। इस संगठन का गठन एक प्राकृतिक आपदा के गर्भ से होता है। एक प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए क्वाड का गठन किया जाता। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पहल पर क्वाड के देशों के राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों की एक मीटिंग, एक सम्मेलन 2007 में होता, जिसे हम कहते हैं कि क्वाड का एक पहली बार क्वाड के देशों ने 2007 में एक सम्मेलन बुलाया और क्वाड के देशों ने यह निर्णय लिया कि न केवल द्विपक्षीय आधार पर बल्कि बहुपक्षीय आधार पर हम आपस में सहयोग को बढ़ाएंगे। प्राकृतिक और कृत्रिम आपदा से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान हम मिलकर करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान में हम मिलकर काम करेंगे। इस प्रकार 2007 में क्वाड के देशों का पहली बैठक हुई, परंतु 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड से अपने आप को अलग कर लिया। 2008 में तो हम अभी आपने कहा कि इसका गठन सुनामी के गर्भ से हुआ। 2007 में पहली बार इन 4 देशों के शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्षों ने मिला। 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड से अपने को अलग कर लिया, जिससे क्वाड की संकल्पना, क्वाड बहुत आगे नहीं बढ़ सका। 2008 से लेकर के 2017 तक क्वाड एक प्रकार से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 2014 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर नरेंद्र मोदी का उद्भव होता है और धीरे धीरे उनकी छवि बढ़ने लगती है, उनका प्रभाव बढ़ने लगता। नरेंद्र मोदी के पहल पर 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के पहल पर 2017 में क्वाड को पुनः जीवित करने का निर्णय लिया गया, पुनर्जीवित करने का निर्णय, और क्वाड के विदेश मंत्रियों, अधिकारियों की बैठक आयोजित होने लगी। क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन 2020 में आयोजित करने का निर्णय लिया गया, लेकिन 2020 में महामारी कोरोना आती है, जिसके कारण इसका सम्मेलन नहीं हो पाता। 2021 के पूर्वार्ध में इसका सम्मेलन वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाता, ऑनलाइन आयोजित किया जाता, परंतु 2021 के उत्तरार्ध में इसका सम्मेलन ऑफलाइन मोड में होता है। इसका भौतिक सम्मेलन होता है संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर वाशिंगटन डीसी में। इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता और इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि क्वाड का वार्षिक आधार पर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 2022 में इसका दूसरा सम्मेलन हुआ। 2023 में इसका तीसरा सम्मेलन जापान में आयोजित किया गया और चौथा सम्मेलन अभी आपके सितंबर 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका चौथा सम्मेलन डेलावर में आयोजित किया गया। तो क्वाड के अब तक 4 सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं।
2025 में इसका इसका 5वां शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा, और इसकी मेजबानी भारत करेगा, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के शासनाध्यक्ष भाग लेंगे। अभी अभी नवनिर्वाचित संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव जीतने के बाद तुरंत घोषणा किया कि हम अगले वर्ष भारत की यात्रा पर जाएंगे, जो हमारी बहुपक्षीय और द्विपक्षीय दोनों ही यात्रा होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न पूछा जा सकता, क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ, क्वाड में कितने देश हैं, देशों के नाम को लेकर प्रश्न पूछा। क्वाड सम्मेलन वर्तमान में 2024 में कहाँ हुआ, 2023 में कहाँ हुआ, इसको लेकर, या पहला सम्मेलन या करंट का सम्मेलन पर विशेष रूप से ध्यान देना, या आगामी इसका सम्मेलन कहाँ होगा, इसको लेकर 2025 में इसका सम्मेलन भारत में होने जा रहा, तो मैं भी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, यह 2025 सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा के लिए मैं इसे एक ब्रेकिंग टॉपिक मानता हूं, क्वेश्चन मेकर टॉपिक मानकर चल रहा हूं। क्वाड का कोई अस्थाई सचिवालय नहीं है। आपसे पूछा जाए क्वाड क्या है, तो आप कहना क्वाड भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के द्वारा बनाया गया एक विशेष ब्लॉक है, एक संगठन है जो परस्पर सहयोग और सहकारिता के बुनियाद पर आधारित है। इस संगठन का उद्देश्य हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, एक क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना। यह संगठन हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, अखंडता, सम्मान, समृद्धि और सहयोग को लेकर के स्थापित किया गया है। आप कह सकते हो कि क्वाड की स्थापना के संदर्भ में 5 बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया: क्षेत्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता, क्षेत्रीय सहयोग, क्षेत्रीय शांति और क्षेत्रीय समृद्धि एवं खुशहाली को बढ़ावा देने को लेकर के क्वाड की स्थापना की गई। सामान्य तौर पर कहा जाता कि क्वाड की स्थापना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता, अखंडता और सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर के की गई है। परंतु क्वाड की स्थापना के मूल में कहीं न कहीं चीन को प्रतिसंतुलित करना भी है। चीन की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा, उसकी आर्थिक कूटनीति हो या उसकी विस्तारवादी नीतियां हो, इसके कारण वैश्विक स्तर पर चिंता की लकीरें उभरनी शुरू हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने इससे अपने आप को अलग कर लिया था, परंतु जब चीन की विस्तारवादी नीतियों के दायरे में अब ऑस्ट्रेलिया भी आने लगी, ऑस्ट्रेलिया को चीन से खतरा महसूस होने लगा, तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। इसी दौरान भारतीय राजनीतिक परिक्षेत्र में क्षितिज पर नरेंद्र मोदी का पदार्पण हो चुका था, जिन्होंने वैश्विक समाज को भी प्रभावित करना शुरू किया। उन्होंने पुनः एक बार क्वाड को पुनर्जीवित करने की प्रयास किया, जिसका परिणाम हुआ कि क्वाड एक संगठन के रूप में हमारे सामने आया। तो क्वाड के मूल में कहीं न कहीं चीन का भय,
चीन को संतुलित करना, चीन की विस्तारवादी नीतियां, चीन की महत्वाकांक्षा और चीन की विस्तारवादी आर्थिक नीतियों, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को कैसे संतुलित किया जाए यह बताया जाता, जो यथार्थ है। चीन से भारत को भी खतरा, चीन से जापान को भी खतरा, चीन से ऑस्ट्रेलिया को भी खतरा, चीन से अप्रत्यक्षता संयुक्त राज्य अमेरिका को भी खतरा और चुनौती मिल। जैसा कि आप जानते हो कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी यह देखने को मिलता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का अस्थाई दुश्मन या मित्र नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर कुछ भी अस्थाई है तो वह है राष्ट्रीय हित होता है। तो कभी भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिका का खुलकर विरोध करता था, अमेरिका के दियो गार्सिया बेड़े का विरोध करता था, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में अपने नेशनल इंटरेस्ट को सुरक्षित करने के लिए, विकासशील देशों की आवाज बनने के लिए भारत ने चेक एंड बैलेंस की नीति अपनाई, संतुलन और प्रति संतुलन की नीति को अपनाई, अपने विदेश नीति का डिहाइफनेशन किया और अमेरिका के साथ या अन्य देशों के साथ सामरिक क्षेत्र में मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया। उसका एक परिणाम क्वाड की स्थापना। क्वाड भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है और भारत क्वाड के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि क्वाड के लिए भारत का कोई महत्व नहीं है, ऑस्ट्रेलिया या जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए क्वाड का कोई महत्व नहीं है, भारत का कोई महत्व नहीं। दोनों एक दूसरे के महत्व को समझते हैं। अगर चीन को दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रति संतुलित करना है तो भारत का सहयोग संयुक्त राज्य अमेरिका को अनिवार्यतः चाहिए। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका चीन को प्रति संतुलित नहीं करता और यही बात भारत पर भी लागू होती है। चीन को प्रति संतुलित करने के लिए, चीन की महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए, चीन की जलव्यूह रचना को नियंत्रित करने के लिए, जिसे मोतियों की माला का नाम दिया गया, उसको प्रति संतुलित करने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नेचुरल सहयोग बनता है। 2024 का क्वाड का शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका के डेलावर में हुआ। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस सम्मेलन में भारत ने खुल करके विभिन्न विषयों पर विचार रखा। भारत ने समुद्री सुरक्षा की बात हो, क्षेत्रीय स्थिरता और अखंडता की बात हो, या हिंद प्रशांत क्षेत्र में खुलापन की बात हो, हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक दूसरे के हितों की रक्षा करने की बात हो, भारत ने आगे बढ़ करके अपने दृष्टिकोण को रखा। भारत अपने सागर विजन के माध्यम से इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना। जैसा आप सबको पता है कि वर्तमान में समुद्री सुरक्षा उन देशों के लिए तो अधिक महत्वपूर्ण है ही जो समुद्र के किनारे स्थित हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन देशों के लिए भी महत्वपूर्ण हो चुकी है जो समुद्र के तट पर स्थित नहीं है, लेकिन आर्थिक व्यापार, विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आज समुद्री डकैतों की समस्या बढ़ती जा रही, समुद्री आतंकवाद की समस्या बढ़ती जा रही है।
इसलिए भारत ने अपने समुद्र सागर विजन की अवधारणा को विश्व के सामने रखा, जिसमें समुद्री सुरक्षा, समुद्र के अंदर बिछाई गई ऑप्टिकल लाइंस की सुरक्षा, जलवायु से संबंधित मुद्दे या समुद्री आधारभूत संरचना के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ हम सहयोग को लेकर आगे बढ़ते हैं। भारत एक धरा, एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के कंसेप्ट पर काम कर रहा। इस दृष्टिकोण के आधार पर भारत ने वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पेटेंट कानूनों को शिथिल करने और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए खुले दिमाग से काम कर रहा। जैसा आप सब लोगों को पता है कि कोरोना कालखंड के बाद उस दौरान ने भारत ने 50 से अधिक देशों को कोरोना की निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई। विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भी कोरोना से संबंधित दवाइयों को पेटेंट के दायरे से बाहर रखने पर बल दिया और ऐसा करने में सफल रहा। तो भारत इस समय एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के कंसेप्ट पर काम कर रहा है और इस दिशा में भारत का मत है कि वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित आधारिक संरचना का विस्तार करना चाहिए। इसमें विकासशील देशों को विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। भारत ने इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए मानवता को बचाने के लिए, जो वर्तमान में कैंसर की बीमारी बहुत तेजी से वैश्विक स्तर पर फैली है, तो कैंसर के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए विशेष पहल भारत द्वारा की गई। कैंसर के क्षेत्र में भारत ने दुनिया के सामने सहयोग का एक एजेंडा रखा। अपने कैंसर मूनशॉट प्रोग्राम के माध्यम से भारत दुनिया को कैंसर के क्षेत्र में मिलकर कार्य करने के लिए एक एजेंडा प्रस्तुत किया। यही नहीं, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा की समस्या काफी गंभीर हो चली है। केवल भूखमरी की समस्या नहीं है, भूखमरी के साथ साथ कुपोषण की समस्या है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर खाद्यान्नों की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसे देखते हुए भारत ने खाद्य सुरक्षा, खाद्य प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग करने का भी प्रस्ताव रखा। भारत ने तत्कालिक और दीर्घकालिक दोनों परिप्रेक्ष्य में सहयोग का एजेंडा रखा है। भारत चाहता है कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि की जा, कृषि में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा, कृषि में आधारिक संरचना का विकास किया जा, कृषि के संदर्भ में विकसित देश उदारवादी दृष्टिकोण अपनाए। तो भारत कृषि के क्षेत्र में नव प्रवर्तन करने के लिए विकसित देशों के साथ मिलकर कार्य करना चाहता। भारत दुनिया को क्वाड के माध्यम से साइबर सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के, भारत मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के दुनिया को आगाह करता और इस दिशा में मिलकर कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा। भारत चाहता कि हम एक समृद्ध एवं सुरक्षित भविष्य के लिए कार्य करें। तो 2024 के क्वाड शिखर सम्मेलन की थीम थी एक समृद्ध एवं सुरक्षित भविष्य के लिए साझेदारी। हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य समृद्ध हो, खुशहाल हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो और हम सुरक्षित हो।
किसी भी प्रकार की समस्या से निपटने में हम सक्षम हो। एक समृद्धशाली और सुरक्षित भविष्य के लिए हम पारस्परिक साझेदारी चाहते हैं, सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम समस्याओं का बहुपक्षीय समाधान खोजना चाहते हैं। बहुत सी समस्याएं हैं जिसका समाधान द्विपक्षीय आधार पर नहीं हो सकता, तो भारत इसलिए बहुपक्षीय समाधान की बात करता। तो क्वाड भारत के लिए उपयोगी है और भारत क्वाड के लिए उपयोगी है। भारत को भी अपने विचारों को, अपने विकास की गाथा को, अपने नव प्रवर्तन की प्रक्रिया को, अपने विजन को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लिए उसे विकसित देशों के सहयोग की जरूरत है। और भारत अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी विकसित देशों के साथ मिलकर कदम उठाना चाहता। भारत और स्थिर पड़ोसियों से घिरा हुआ, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, मालदीव की बात करें, श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, ये सब सिद्धांत विहीन पड़ोसी हैं। यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता है और इसके साथ साथ चीन के साथ भी हमारे मतभेद हैं। तो भारत और स्थिर और सिद्धांत विहीन पड़ोसियों से घिरा हुआ, इसलिए भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मिलकर कार्य करना चाहता, रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना चाहता, उपयुक्त प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान करना चाहता और भारत वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए इन देशों के साथ मिलकर कार्य करना चाहता। तो क्वाड भारत के लिए न केवल चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए आवश्यक है, बल्कि अन्य दृष्टिकोण से भी आवश्यक है, जिसके बारे में हमने चर्चा की। लेकिन क्वाड के रास्ते में भी चुनौतियां हैं, इतना आसान नहीं है। क्वाड के देशों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि क्वाड को केवल चीन के विरोध के नाम पर, चीन के प्रति संतुलित करने के नाम पर स्थापित किया गया संगठन नहीं के रूप में बताना चाहिए, बल्कि क्वाड को इस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, क्षेत्रीय एकता, अखंडता को नया आयाम देने के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, विकासशील देशों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया एक संगठन है। तो इस एक चुनौती केवल है कि हम क्वाड को केवल चीन के विरोधी संगठन के रूप में ही प्रचारित न करें। दूसरा, क्वाड के देशों के बीच सदस्य अलग अलग रुचियां, ऑस्ट्रेलिया का भी चीन के साथ बहुत व्यापार है, होता, जापान का भी होता, अमेरिका और भारत का। हम आर्थिक आधार पर चीन के साथ अपने संबंधों में गतिरोध नहीं चाहते हैं। चीन के साथ भारत का व्यापार शेष प्रतिकूल अवस्था में, ऑस्ट्रेलिया का के संदर्भ में भी कहा जा रहा, अमेरिका के साथ भी कहा, लेकिन इसके बावजूद हम चीन के साथ आर्थिक आधार पर हम किसी भी प्रकार का गतिरोध नहीं चाहते। यह एक विरोधाभास दिखाई पड़ता कि चीन के क्वाड के सदस्य देशों का चीन के संदर्भ में अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग है। हम राजनीतिक और सामरिक आधार पर चीन को प्रतिसंतुलित करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक आधार पर हम चीन के साथ संबंध भी स्थापित किए हों, यह बाधाएं। क्वाड के सदस्य देशों के बीच भी पारस्परिक मतभेद,
भारत और अमेरिका के बीच भी मतभेद है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, भारत और जापान के बीच भी आर्थिक मतभेद है, व्यापारिक मतभेद है। लेकिन हम उनके साथ मिल करके एक सामरिक रणनीति बना, तो हमें यहाँ पर अंतर करना पड़ेगा। आर्थिक हित और सामरिक हित के बीच हमें अंतर करना पड़ेगा। हम और इस अंतर को धीरे धीरे पाटना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर वैचारिक मतभेद होगा, सैद्धांतिक मतभेद होगा, सहयोग के बिंदुओं को लेकर मतभेद होगा, तो हम एक इकाई के रूप में कार्य नहीं कर पाएंगे। क्वाड के देशों के बीच कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, इसलिए क्वाड के बीच सीमा विवाद तो नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक और वैचारिक मतभेद क्वाड के देशों के बीच है। तो यह एक चुनौती है कि इसका सामना कैसे किया जाए, कैसे इससे हम अपने आप को बचाएं। तो क्वाड, अब हम निष्कर्ष के तरफ बढ़ रहे हैं। क्वाड भारत के लिए महत्वपूर्ण है, तो भारत क्वाड के लिए महत्वपूर्ण है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में, दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में संतुलन स्थापित करने के लिए जरूरी है। दक्षिण पूर्व एशिया हो या एशिया महाद्वीप में सामाजिक, आर्थिक और सामरिक सहयोग के लिए यह जरूरी। लेकिन यहाँ पर यह भी आवश्यक है कि सदस्य देशों को आपस के मतभेद और विवाद को सुलझाना होगा और मिलकर कार्य करना होगा। एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना करके चलना होगा। तो मित्रों, यह क्वाड और भारत का के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे, यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। यह प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा के लिए 2025 में क्वाड की हम मेजबानी करने जा रहे हैं। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। कभी पहले हमारे लिए एक सपना होता था कि G20 या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की शिखर सम्मेलन का मेजबानी करें। अब हमारी यह आदत बन चुकी है। तो क्वाड की मेजबानी में हम उम्मीद करते हैं कि भारत की मेजबानी में क्वाड एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि क्वाड को लेकर के आपके मन में एक समझ उत्पन्न हो चुकी होगी। क्वाड को लेकर के जो भी शंकाएं, जो भी प्रश्न होगा, आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप भेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने चैनल पर बहुत खजाना यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज के लिए लेकर आने वाले हैं। इसलिए मेरा एक बार फिर आग्रह है कि यह मेरा चैनल नहीं है, आपका अपना चैनल है। आपका यूपीएससी मेंटर उदयभान सिंह। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इसके बारे में लोगों को बताइए। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़िए।